हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब हमें कभी सेल पढ़ाया जाता है या हम बुक में सेल पढ़ते हैं तो सेल की जब हम स्टडी करते हैं, ख़ास करके सेल के इंटरनल पार्ट के बारे में, तो फिर प्लांट सेल को ही क्यों पढ़ाया जाता है या प्लांट सेल ही हमें क्यों मिलता है इंटरनल स्ट्रक्चर के तौर पर। तो ये हो सकता है आपने बुक्स में देखा हो और मोस्टली बुक्स में प्लांट सेल के बारे में ही हो, या आपने क्लास में पढ़ा हो तो प्लांट सेल को पढ़ाया गया हो पहले इंटरनल स्ट्रक्चर के तौर पर। तो जब भी क्लास में कोई टीचर बच्चों को पढ़ाता है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, या कोई बुक लिखी जाती है इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किस तरह से आसानी से अपनी बात समझाई जाए, किस तरह से आसानी से अपनी बात कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स क्योंकि अलग अलग लेवल के होते हैं, तो टीचर जब उनके साथ रहते हैं तो टीचर भी अच्छी तरह समझ जाते हैं कि उनका स्टूडेंट्स किस लेवल का है, तो उससे फिर वो उस लेवल पर जा करके समझाने की कोशिश करते हैं। और जब बुक को राइट की जाती है तो बुक में भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि बुक किस लेवल के स्टूडेंट्स की लिखी जा रही है। वो छोटे क्लास के हैं, हायर क्लास के हैं, हाई स्कूल है, इंटर है, बीएससी एमएससी क्या कर रहा है स्टूडेंट, तो किस लेवल की बुक राइट की जाती है उसी के अकॉर्डिंग उसमें टॉपिक्स या उसी के अकॉर्डिंग उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग वो तरीका भी अपनाया जाता है कि उसमें इन्फॉर्मेशन दी जाए। ये ख्याल रखा जाता है कि उसमें फैक्ट के साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ न किया जाए, लेकिन उसको ईजी से ईजी बनाने की कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट के लिए समझना आसान हो जाए। अब आप प्लांट सेल और एनिमल सेल, आप ये कह रहे हैं कि जो प्लांट सेल है वही ज़्यादातर स्टडी के तौर पर क्यों मिलता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल अगर दोनों को आप कंपेयर करें, और आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते होंगे क्योंकि हमें लगता है कि आप प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ चुके होंगे, तभी आपने इस तरह का क्वेश्चन किया है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसके जो अंग पाए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि प्लांट सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं एनिमल सेल के कंपेरिजन में। दोनों को आप देखेंगे तो अब उसको किस तरह से स्टडी किया जाए, किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, या किस तरह से कोई बुक में उस टॉपिक को दिया जाए कि स्टूडेंट्स उसको आसानी से समझ सकें। तो उसके लिए अगर प्लांट सेल का फिगर दिया जाता है और प्लांट सेल में ये बता दिया जाता है, जब फिगर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा कि ये सेल वॉल है और ये मेम्ब्रेन है और ये उसके अंदर वैक्यूल पाए जा रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारा कुछ सारे उसके ऑर्गेनेल्स आपको समझा दिए जाएंगे, उनका फंक्शन आपको बता दिया जाएगा और वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब जब आपको प्लांट सेल अच्छी तरह से समझ में आ गया, एनिमल सेल समझना इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि जो प्लांट सेल आप पढ़ चुके हैं, तो अब उससे जब एनिमल सेल को कंपेयर करके पढ़ाया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए प्लांट सेल आपने पढ़ा, इसमें जो वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं ये एनिमल सेल में नहीं पाए जा रहे हैं। आपको टीचर हैं या आपके जो आपकी बुक है उसमें ये शो कर दिया जाए कि प्लांट सेल में ये देखिए वैक्यूल्स बड़े बड़े पाए जा रहे हैं, ये वैक्यूल्स एनिमल सेल में नहीं पाए जा रहे हैं, या ये जो सेल वॉल है ये सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, या ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। तब आपके लिए जो एनिमल सेल है उसको इमेजिन करना आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगा। आपको सिर्फ ये करना है कि उसमें से आप जब देख रहे हैं प्लांट सेल जिसमें वैक्यूल पाया जा रहा है, तो आपसे ये कहा जाएगा कि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं पाया जाएगा, तो आप ये समझ जाएंगे कि इसमें वैक्यूल नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब इसमें पूरी जगह पर वो फ्लूइड भरा हुआ है, पूरी जगह पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। आपको ये इमेजिन करना मुश्किल नहीं होगा, आप इसको आसानी से समझ लेंगे। या आपसे ये कह दिया जाए कि इसमें सेल वॉल पाया जा रहा है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, तब आप ये समझ लेते हैं कि ये जो बाहर सेल वॉल की लेयर बनाई गई ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। ये चीज़ आपको इमेजिन करना आसान हो जाएगा। या आपसे कह दिया जाए कि देखिए प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, तब भी आपके लिए इमेजिन करना आसान हो जाएगा कि ये चीज़ें एनिमल सेल में नहीं पाई जा रही। अब इसका अपोजिट करके देखते हैं कि आपको पहले से एनिमल सेल पढ़ाया गया और आप प्लांट सेल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, आपको एनिमल सेल पढ़ा दिया गया, उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो पढ़ा दिया गया। अब आपको प्लांट सेल पढ़ाया जा रहा है और अब आपसे कहा जा रहा है कि देखिए प्लांट सेल में बीच में वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं बड़े बड़े, तब आपको ये इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें वैक्यूल कैसे पाए जाते हैं, वैक्यूल कैसे होते होंगे, वैक्यूल क्या होता है। तब उसके लिए या तो आपको अलग से फिर वैक्यूल बताया जाए, तब आपको ये बताया जा सकता है कि यहाँ पर वैक्यूल पाए जाते हैं। अदरवाइज आप ये समझेंगे इस साइटोप्लाज्म में वैक्यूल कहाँ से आ गया, कितना बड़ा होता होगा, कैसे होता होगा। लेकिन जब आपको प्लांट सेल पढ़ाया गया और कहा गया, दिखा दिया गया कि इसमें वैक्यूल हैं, फिर आपको जब एनिमल सेल में के बारे में बताया गया और कहा गया कि उसमें वैक्यूल नहीं पाए जाएंगे, तो आपको इमेजिन करना आसान हो जाएगा कि उसमें वैक्यूल नहीं पाए जाएंगे।
लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं पाए जा रहे हैं, उसको पहले पढ़ा दिया गया। फिर आपसे कहा गया कि अभी आप प्लांट सेल पढ़ रहे हैं, इसमें वैक्यूल भी पाए जाते हैं, तो आपके लिए इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको एनिमल सेल पढ़ा दिया गया पहले से और उसमें कहा जाए कि देखिए इसमें बाहर जो प्लांट सेल पढ़ेंगे उसमें सेल वॉल भी लगी होती है। अब आपके लिए ये इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा कि सेल वॉल होता कैसे होगा, सेल वॉल किस तरह का होता होगा, तो ये आपके लिए इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा। या आपको एनिमल सेल पढ़ाया गया, फिर उसके बाद कह दिया गया कि जो अब आप प्लांट सेल पढ़ेंगे तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। अब आपके लिए वहां पर भी इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये क्लोरोप्लास्ट होता कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सेल में। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ आपके सामने स्टडी की कराई जाती है, कुछ आपको टीच किया जाता है, कुछ आपको सिखाया जाता है, तो टीचर की या बुक राइटर की ये कोशिश होती है कि वो उसको आसान से आसान बना करके रखे ताकि आपके लिए समझना मुश्किल हो जाए। टीचर यही तरीका अपनाता है, चाहे वो आपके लेवल की बुक राइट की जा रही हो, आप जिस लेवल के हैं, आप अगर क्लास 8th के हैं, क्लास हाई स्कूल में हैं, आप BSc MSc जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उस लेवल के स्टूडेंट को ध्यान में रखे हुए बुक राइट की जाती है। तो जब पहले आपका क्वेश्चन ये है कि पहले कि प्लांट सेल ही क्यों पढ़ाया जाता है, जब भी हम सेल को पढ़ते हैं, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए, तो प्लांट सेल अगर स्टूडेंट समझ लेता है तो फिर उसके लिए एनिमल सेल को समझना आसान हो जाता है। तो इसलिए प्लांट सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं, प्लांट सेल स्टडी करा दिया जाता है, तो उसमें एनिमल सेल आपके लिए समझना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद आप दोनों को सामने रख के कंपेयर कर लेते हैं, या दोनों का फिगर ड्रॉ करके आप कंपेयर कर लेते हैं कि ये प्लांट सेल हो गया और एनिमल सेल हो गया। लेकिन अगर इस तरह से तरीका अपनाया जाए कि पहले एनिमल सेल पढ़ा दिया जाए फिर प्लांट सेल पढ़ाया जाए, तो थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन होगा और थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा, और उनको हर एक ऑर्गेनेल्स के बारे में अलग से फिर बताना पड़ेगा कि इस तरह का इसमें वैक्यूल होगा, इस तरह का सेल वॉल होगा, इस तरह का जो क्लोरोप्लास्ट होगा, या जो कुछ भी और अदर ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हों, एनिमल में ना पाए जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी थोड़ा। अब जो दो चीज़ें हैं उसमें एक चीज़ है उसमें कुछ कई ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, दूसरा है उसमें कुछ कम पाए जा रहे हैं। तो आपने ज़्यादा वाले को पढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक जब कम वाले को आप पढ़ाएंगे तो आप ये कह देंगे कि इसमें इतनी चीज़ें एब्सेंट है। किसी चीज़ में मान लिया 10 ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, किसी चीज़ में 7 पाए जा रहे हैं, तो आपने 10 वाले को पढ़ा दिया, फिर आप उसके बाद 7 वाले को पढ़ा रहे हैं, तो आप ये कह देंगे कि इसमें 3 ये एब्सेंट होते हैं, तो वो समझना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आपने बुक्स में देखा होगा तो उसमें ये होता है कि आपने कहा कि मोस्टली आपको यही प्लांट सेल ही मिला है इंटरनल स्ट्रक्चर के तौर पर। तो रीज़न यही होता है कि स्टूडेंट की समझ में आसानी से आ जाए, तो इसलिए इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।